और कल भक्तों ने राम मंदिर में रिकॉर्ड दान भी किया है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए दान किए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि अब फिलहाल श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन ने भी बड़े फैसले लिए हैं। निश्चित रूप से कई तरह के फैसले लिए हैं और ये फैसले सबसे पहले तो है कि भगवान के कई सारे रिचुअल्स थे, उस रिचुअल्स में कपाट बंद कर दिए जाते थे, तो अब जो है कपाट खुले रह रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, जिसमें कि प्रॉपर बैरिकेटिंग से लेकर एग्जिट एंट्री को सुचारू रूप से चलाना वो शामिल है। आप देख रहे होंगे ये रास्ता जो है एंट्री की है, तो दूसरी तरफ एग्जिट का भी एक गेट नंबर 3 से भी एग्जिट रखा है, इसमें भी एग्जिट रखा है। इसके साथ साथ टाइमिंग का भी फ़र्क है। रात में 9 बजे तक बताया जा रहा है कि आज भी संभव है कि दर्शन किए जाएंगे, और पहले ये होता था कि शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था आरती के बाद। तो कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं। ये वो निर्णय हैं जो कि आम जनों को दर्शन को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, और इसका असर दर्शनार्थियों पर भी पड़ रहा है और उस व्यवस्था पर भी पड़ रहा है जो कल अव्यवस्था में परिवर्तित होती हुई दिख रही थी। लेकिन आज चीजें बहुत सामान्य हैं। आला अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं और इन सबके बीच लोग बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास लौटती हूं, क्योंकि बड़ी खबर है कि रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ रहा है उसके मुताबिक आज 4 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और श्रद्धालुओं ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए दान दिए। ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने मंदिर को मिले दान के बारे में भी जानकारी दी है। राम मंदिर के अंदर की स्थिति क्या है, हालात क्या है, श्रद्धालु दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में देखिए संवाददाता पंकज झा की ये रिपोर्ट। कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट पंकज जी ने भेजी। मैं हूँ राम जन्मभूमि मंदिर में, ये सामने सिंह द्वार है और आज तारीख 24 जनवरी। श्रद्धालु बिल्कुल आराम से लाइनबद्ध होकर के भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये निकासी का रास्ता है और सामने जो दिख रहा है वहाँ से देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु एक एक करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। और आज लॉकर की सुविधा जो है 22,000 लॉकर बनाए गए हैं। लोग यहाँ कोई गदा लेकर, कोई गदा लेकर, कोई बोरी लेकर और मोबाइल आज ले जाने की इजाजत नहीं है। आम श्रद्धालुओं के लिए लॉकर फैसिलिटी आज से शुरू कर दी गई है। व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि आरती के समय जो रिचुअल्स होते हैं भगवान राम की, जो 6 आरती होती है रामलला की, उस वक्त भी कुछ मौकों को छोड़कर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे। देखिए पूरी भव्य तस्वीर जो है यहाँ पर। और आज कहीं से भी कल जो थोड़ी देर के लिए वो हुई थी अव्यवस्था, आज बिल्कुल व्यवस्थित और सुचारू रूप से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहा है। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। 2030 तक हर साल 10 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे। अयोध्या अगर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने वाला है तो इसके पीछे पिछले 5 साल में किया गया शहर का तेज विकास है। इस दौरान शहर में नया एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ और बेहतर सड़क के साथ साथ भवनों का निर्माण हुआ। यानी अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए और इन सब पर 800 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है। सालाना 10 लाख यात्रियों को लाने और ले जाने की क्षमता रखता है ये। वहीं 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल चालू होने की उम्मीद है। सालाना 60 लाख यात्रियों के आने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है। और जाहिर सी बात है, अयोध्या में विकास गतिविधियों से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब पर्यटन आएंगे तो रोजगार के अवसर भी और ज्यादा बढ़ेंगे और सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सिर्फ धर्म का प्रतीक ही नहीं है, ये विकास की नई रफ्तार की भी आधारशिला कैसे है, इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि इसके प्रमाण आंकड़ों के जरिए अब दिखने लगे हैं। आपको बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद जिस कारोबार का अनुमान लगाया है, अयोध्या में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में 1870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि श्री राम मंदिर से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ। विशेष बात तो यह है कि ये सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया।
और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में करोड़ों की संख्या में श्री राम मंदिर के मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके और राम टोपी के साथ साथ राम की पेंटिंग्स, राम दरबार के चित्र, श्री राम मंदिर के चित्र की भी जबरदस्त बिक्री हुई है। करोड़ों किलो मिठाई और ड्राई फ्रूट के प्रसाद के रूप में बिक्री हुई है। देश भर में करोड़ों रुपए के पटाखे, मिट्टी के दीपक, पीतल और अन्य दीपकों की भी खूब बिक्री हुई है। कुमार कुंदन, इसी बारे में हम चर्चा करते हुए अयोध्या वासियों की भी राय सामने रख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के इस विकास को देखते हुए आने वाले वक्त क्या, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के जरिए ही ये प्रमाण सामने आ चुके हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं और क्लियर करना चाहूँगा अयोध्या के बारे में। जो यहाँ के अधिकारियों से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन राम मंदिर ही नहीं, इससे इतर भी है। मसलन अयोध्या को वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही अयोध्या में एक एरो सिटी डेवलप करना चाहते हैं। इसके साथ में अयोध्या में क्रूज डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान राम और सीता की जोड़ी दुनिया की सबसे पवित्र जोड़ी मानी जाती थी। तो एक वेडिंग डेस्टिनेशन अगर ये बनता है तो कई सारे लोग यहाँ पे आके शादी विवाह चाहेंगे, जिससे कि यहाँ का इकोनॉमी और ज़्यादा बेहतर होगा। तो आस्था और आर्थिक पहलू का जो संगम है, वो संगम आपको आने वाले दिनों में सुरभि देखने को मिलेगा। और आपने खुद भी देखा अयोध्या में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से तोरण द्वार बने हैं, किस तरह से चौड़ी सड़कें हुई है, होटल्स का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और वो सब कुछ दिख रहा है। मैं एक बार कैमरा में ही दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, जो जिस सड़क पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक समय में एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से आ सकती थी। आज स्थिति ये है कि दोनों तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई है और तमाम तरह से लोग आसानी से आ जा रहे हैं। भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, और ये वो सड़क हो गई है जिसपे कि डबल लेन एक तरह से हो गया, जब कभी सिंगल लेन नहीं हुआ करता था। तो ये जो सारी तस्वीर है, ये तस्वीर इंफ्रास्ट्रक्चर के उस बदलाव की है, जो बदलाव राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दिख रहा है। ये सामने ही जो भक्ति पथ बना है, इसी पथ की अगर आप बात कर लें तो आप देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है और कितना चौड़ा बनाया गया है। इसको लेकर सुग्रीव किला का मुहाना तोड़ा गया। इसके अलावा जो मंदिर और मठ सामने आए, सबको तोड़ के एक डेवलपमेंट की नई कहानी लिखी गई है। और ये वो इबादत है जिसपे दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, और यह देखने के लिए कि कैसा उनका जो रामलला का मंदिर है और कैसा भव्य राम मंदिर बना है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में इंटरकनेक्टेड है, और वो सब कुछ दिख रहा है जो यहाँ पे होता हुआ आपको अपनी आंखों से भी आप देख रहे होंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि भारतीय पर्यटक धार्मिक यात्राएं जिस तरीके से करते हैं, उसी को लेकर अगली बड़ी खबर भी हमारे पास है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं कि सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं भारतीय पर्यटक करते हैं, और बुनियादी ढांचे की तमाम बाधाओं के बावजूद हर साल 1 से 3 करोड़ लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, जो हमारी जीडीपी में काफी अहम योगदान देता है। पर्यटन ने कोविड पूर्व यानी 2018-19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032-33 तक इसके 8% की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से इसमें और तेज गति से बढ़ोतरी की भी संभावना है। आपको ये भी बताते हैं कैसे अयोध्या अब आने वाले कुछ दिनों में विश्व में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है, जिसके संकेत तस्वीरों में अभी से मिलने लगे हैं। हम आपको अब जेफरीज के आंकड़ों की एक डिटेल बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में अब तक सालाना 3 से 3.5 करोड़ तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की बात करें तो यहां सालाना 2.5 से 3 करोड़ भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अयोध्या को लेकर जो अनुमान है, इससे कहीं ज्यादा है। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के आने का अनुमान है। जैसा कि जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया, अयोध्या पर्यटन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ करीब 90 लाख लोग हर साल आते हैं। वहीं सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक स्थल मक्का की बात करें तो यहाँ करीब 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। तो रामलला के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम आ रहा है। उनका कहना है कि कल के मुकाबले आज दर्शन की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हुई है। हमारे संवाददाता अभिजीत की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर में आज भीड़ को रेगुलेट करने के लिए गेट नंबर 3 को भी खोला गया है, और यहाँ से श्रद्धालुओं की निकासी हो रही है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंदिर परिसर का गेट नंबर 3 है, जिसको कि कल बंद रखा गया था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के लिए और उसको ठीक से मैनेज करने के लिए इसको अभी खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अब यहाँ से भी निकासी कर सकते हैं, जो कि कल व्यवस्था नहीं थी। कल जिस गेट से एंट्री हो रही थी, गेट नंबर 1, वहीं से
एग्जिट भी हो रहा था और जिसके कारण एक भीड़ वाली एक परिस्थिति जो है वो पैदा हुई थी। लेकिन जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब उनका कहना है कि काफी सुविधाजनक अब हो गया है। बहुत क्राउड था पर वेरी गुड अरेंजमेंट किया है। कोई शिकायत है आपको? नहीं कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी की कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 15 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन सिंगल है पूरा का पूरा, कोई भी बने परेशानी इतना सा भी नहीं। अद्भुत अद्भुत, एकदम स्वर्ग जैसा, अलौकिक। जो भीड़ भाड़ कल हो रही थी थोड़ा आपाधापी, आज कोई बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छे दर्शन। हम लोग यहाँ से 2 बार लौट गए और बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने हम लोग को वापस किया, क्योंकि आज इतने व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो रहे हैं। इत्मीनान से हम लोगों को दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। एक का ही नारा, एक का ही नाम।